लाइए बाबू डीपीपी दीजिए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बाबू। क्वेश्चन नंबर 16 उतारिए। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 उतार लिए। अब जरा क्लोज इंटरवल ए बी का थ्योरी जरा देखो। इधर पर जो क्वेश्चन है दो तीन गो वो क्लोज इंटरवल ए बी पर है। थ्योरी में लिखवाए थे कंटिन्यूटी ऑन क्लोज ए कॉमा बी। थ्योरी निकालिए और पढ़िए। देखिए क्या लिखवाए। क्वेश्चन नंबर 16 का देख लीजिए। उसमें से थ्योरी जो क्लोज ए बी पर लिखवाए हैं उसको पढ़िए। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है बाबू। 0 से 2 है। फिर 3x प्लस 2 है। x लिविंग इन बिटवीन 2 to 4। 2 ये x प्लस 5 भी है। x लिविंग इन बिटवीन 4 to 8। लिखे। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है आगे बाबू इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज 0,8। 0,8 पे यानी ये इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हमको ए और बी का वैल्यू निकालना। देखिए बाबू वहां पर थ्योरी में लिखवाए थे बाबू कि कोई भी फंक्शन जो है क्लोज ए बी में कंटिन्यूअस कहलाएगा। उसमें 3 गो शर्त है। क्लोज ए बी में कंटिन्यूअस होने के लिए 3 शर्त है। पहला, फंक्शन जो है ए पर कंटिन्यूअस होना चाहिए राइट साइड से। बी पर कंटिन्यूअस होना चाहिए लेफ्ट साइड से। ए और बी के बीच में जितना वैल्यू मिलेगा उन सारे वैल्यू पर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा दोनों साइड से, तभी क्लोज ए बी में कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्या लिखवाया हुआ है? ए पर कंटिन्यूअस होना चाहिए फ्रॉम राइट साइड से, बी पर कंटिन्यूअस होना चाहिए फ्रॉम लेफ्ट साइड से, और ए और बी के बीच में जितना वैल्यू है, ए और बी के बीच में जितना वैल्यूज मिलेगा उन सारे वैल्यूज पर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा दोनों साइड से, तभी क्लोज ए बी में कंटिन्यूअस कहलाएगा। इतना अच्छा से लाल ब्लू पेन से लिखे हैं तो पढ़े क्यों नहीं है? पढ़ लिए? अच्छा, आपको खाली देखना रहता है, उसके बाद तो तुरंत याद हो जाता है कि क्या बोलना है। चलिए आइए देखिए तो बाबू यहाँ पे हमको चेक नहीं करना है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है बाबू कि इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस बोला जा रहा है, ठीक है? तो हमको ए और बी का वैल्यू बता दीजिए। अगर इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 पर भी कंटिन्यूअस है, 8 पर भी है, और 0 और 8 के बीच में जितना वैल्यू दिख रहा है इसके अंदर उन सारे वैल्यूज पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। 0 और 8 के बीच में नंबर कोई कोई दिख रहा है इसमें? कौन कौन दिखा? 6 और 7 कौन कौन? तो लिखो सॉल्यूशन में बाबू, सॉल्यूशन में लिखो। लिखिए बाबू सॉल्यूशन में। लिखिए बाबू गिवन, सॉल्यूशन में लिखिए गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज 0,8। इन क्लोज इंटरवल 0,8 लिखे बाबू। उसके बाद नीचे लिखिए डैट इज, नीचे लिखिए डैट इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, डैट इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2
एंड बोल रहे हैं कि एट बोल रहे हैं? एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4 हो गया। चलो देखो अब यहाँ पे इधर देखो, इधर सुन लो, पहले मंत्र सुनो, शॉर्टकट तरीका सीखिए। जब भी क्लोज ए बी में फंक्शन कंटिन्यूअस अगर रहे और किसी का भी वैल्यू निकालने बोले, ए बी लैम्डा ऐसा किसी का भी वैल्यू, तो बाउंड्री पॉइंट को आपको छोड़ देना है। इससे कोई अरे इस पर भी कंटिन्यूअस है, इसको छोड़ देना। क्यों इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि ये जब भी ये दोनों पॉइंट हुआ देगा तो वन साइडेड लिमिट देगा ये। अरे एक जन बोल रहा है राइट साइड से हम है और एक जन किससे है, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो कौन सा पॉइंट लेंगे जो इसके बीच में वैल्यू, तो बीच वाला कौन कौन है, 2 और 4, क्योंकि वो दोनों साइड पर लिमिट देगा। अरे 2 पर और 4 पे दोनों साइड से ना आएगा, दोनों साइड का लिमिट देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी देगा और राइट हैंड लिमिट। देख सकता है 2 पर लेफ्ट है राइट भी है, 4 पर लेफ्ट भी है राइट भी है। तो हमको फायदा इससे न है। 0 और 8 से तुमको कोई मतलब नहीं रखना है, बाउंड्री वाला पॉइंट छोड़ देना है। जो बीच का जो सस्पिशियस पॉइंट है उस पर दिमाग रखना है। बीच वाला सस्पिशियस कौन कौन है, 2 और 4 है, तो 2 और 4 पर खेल जाएंगे। और ए और बी में हमको वैल्यू लाना है तो 2 इक्वेशन हम खोज रहे हैं, ए और बी का 2 इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, खट से वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले किस पर बात करेंगे, 2 पर, उसके बाद 4 पे। क्या फंक्शन आकर्षित है, 2 पर डेफिनेशन सेट करो। नीचे लिखो एट एक्स इक्वल्स टू 2, नीचे लिखो एट एक्स इक्वल्स टू 2। यहां बोकी यहां बीच में लिखा जाता है एट एक्स बराबर 2। एट एक्स बराबर 2, 2 पर पहले बात हो रहा है। तो चलो 2 पर डेफिनेशन सेट करो। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स और इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 2। ये बराबर होगा बाबू। अरे खेला सारा वही है पीछे वाला, इसमें एगो तड़का खाली डाला हुआ है कि 0,8 क्लोज में कंटिन्यूअस। तो क्लोज में कंटिन्यूअस है तो और अच्छा बात, सभे नंबरवे पर कंटिन्यूअस। चलिए बताइए अब लहल एल एच एल बताइए कहां से देगा बाबू, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 2 फ्रॉम लेफ्ट। बोलिए फर्स्ट वाला से कि सेकेंड वाला से बाबू, फर्स्ट वाला से। तो फर्स्ट वाला का फंक्शन का नाम बताइए, 2 से कम के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन दिस बाबू। और इसका नाम क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बाबू। एक्स के जगह पर जैसे ही 2 ठोकिएगा बाबू तो ये 4 बन जाएगा प्लस 2a प्लस बी बनेगा बाबू। कोई इंडिटर्मिनेट नहीं है। अरे वैल्यू रख रहे हैं, यहां 2 ठोके 4, यहां 2 ठोके 2a और यहां पर b। आर एच एल बताओ, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देने के लिए कौन तैयार है बाबू, 2 प्लस के केस में बाबू फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन है बाबू, देख लो, सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर 2 से ज्यादा। हाँ एक्स का वैल्यू 2 से ज्यादा 4 से कम, इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन दिस बाबू। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 3x प्लस 2, तो 8 आया क्या बाबू। अब वैल्यू फंक्शन नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि वैल्यू फंक्शन यही फिर देगा। अरे 2 पर इक्वल यहां है तो यही वैल्यू फंक्शन देगा, तो यही दोनों को बराबर करो। तो बराबर जब करेंगे बाबू, क्योंकि कंटिन्यूअस है बाबू, तो बराबर जब करेंगे बाबू, आप लोग बहुत बड़े हो चुके हो, तो 2a प्लस बी बराबर 4 दिखेगा, 2a प्लस बी बराबर 4। हनी सिंह ये कैसे हुआ समझा है, इसको और इसको बराबर करेगा ये, हाँ 8। वाह एकदम ठोकले जवाब हनी सिंह आजकल दे रहा है। इक्वल करेंगे तो 4 घटेगा जाके उधर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देख ले मत रहिए, 4 पर चलिए। अब 4 पर लो, 2 पर हो गया हम लोग का कहानी। एक इक्वेशन इस तरह का और बनाओ, एट एक्स बराबर 4 पर। अगर चलो बाबू मैं यहीं पर मिटा दूंगा और यहीं पर सारा डेफिनेशन सेट कर दूंगा। 4 पे यहां 4, यहां 4, यहां 4, 4 पर डेफिनेशन सेट कीजिए। 4 माइनस 4 प्लस आई एफ ऑफ 4
सही चले बाबू। यहां पर लिखेंगे 4 माइनस पूरे मिटाना पड़ेगा। बोलिए लेफ्ट हैंड लिमिट 4 माइनस कहां से देगा? 4 माइनस 4 फ्रॉम लेफ्ट कहां से है? बीच वाला से है, सेकेंड नंबर से है ना। x का वैल्यू 4 से कम, क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन दिस कितना दिया हुआ है बाबू? 3x प्लस 2। यहां 4 ठोकेंगे बाबू, 12 और 2 14। और RHL कौन देगा बाबू? नीचे वाला। तो लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस का जो केस है बाबू वो देगा नीचे वाला वैल्यू 4 प्लस। देखो तो बाबू 4 से ज्यादा और 8 से कम तो यही ना देगा। यहां कितना था बाबू? 2ax 2ax प्लस b, तो ये बन जाएगा 8a प्लस 5b। और ये दोनों बराबर है बाबू, तो यहीं पर कर दे रहे। देखो बनल है मेरा इक्वेशन, तो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 8a प्लस 5b और इक्वल्स टू किसके बराबर? 14। क्या ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं? एट ए प्लस 5b बराबर 14। हवा में 5 से गुना किए घटा रहे, ये हो गया 10 ये में से 8 ये घटा 2 ये, तो 2 ये। और इसमें 5 से गुना करेंगे 20, 20 में से 14 घटा 6, तो 2 ये बराबर 6, तो ये बराबर 3। a इक्वल्स टू 3। बिना पेन पेपर उठाइए करना है। b इक्वल्स टू, बहुत बढ़िया आंसर। समझा हनी सिंह? तो 17 नंबर उतारिए हनी सिंह और खुदे से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 17 उतारिए और एकदम सेम तरीके से चलो। क्वेश्चन नंबर 17 उतारिए। जितना थ्योरी बताया जाता है उससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं लगाएगा। ये गलत है क्या? सही है ना? सही है। फाइंड m एंड n इफ fx बराबर दिया है अनमोल रतन साइन x बाई एक्स। ये है x लिविंग इन बिटवीन -2 to 0। फिर है m इंटू 2 का पावर x। ये है x लिविंग इन बिटवीन 0 से 1। फिर तीसरा फंक्शन है बाबू n प्लस एक्स। ये है x लिविंग इन बिटवीन 1 से 2 और इज कंटिन्यूअस माइनस क्लोज -2 से 2। अगर इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बाउंड्री वाला पॉइंट कौन कौन है? -2 और 2। अरे बाउंड्री पॉइंट ये न हुआ। अब इसको छोड़ देना, बीच वाला लो। -2 और 2 के बीच का नंबर कौन कौन है इसमें सस्पिशियस? 0 और 1। तो 0 और 1 पर चलो, एक बार 0 पर। वही लैंग्वेज लिखना जो लिखवाए है, सेम लैंग्वेज लिखो। लैंग्वेज वही लिखना बाबू जो लिखवाए। गिवन fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज -2, 2। नीचे में फिर लिखे डेट इज fx इज कंटिन्यूअस। पहले 0 पर बतिया लेते हैं अनमोल रतन। एट x बराबर 0 लैंग्वेज सब लोग लिख लिया है। 0 पर आ जाओ, 0 पर डेफिनेशन सेट करो। बोलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस जीरो प्लस और f ऑफ 0
चलिए बताइए, LHL बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, कौन देगा? ये न देगा, साइन x बट्टे एक्स। ओहो, और ये तो खुदे 1 है, इसमें दिमागे नहीं लगाना है, इसका तो फॉर्मूले 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल्स टू 1। चलिए फिर अगला बताइए, RHL बाबू, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, कौन दे रहा है? 0 से ज्यादा, सेकेंड नंबर कितना दिया है बाबू? m इंटू 2 का पावर x। इधर देख लो अनमोल रतन, यहां 0 रखेंगे, किसी भी नंबर पे पावर 0, वैल्यू 1, तो m आ गया क्या? ओहो, ये तो हाथों हाथ निकल गया अनमोल रतन। अब वैल्यू फंक्शन नहीं निकालेंगे क्योंकि यह फिर देगा, तो इसको और इसको बराबर ले लो, बोलो m इक्वल्स टू 1। कोई इक्वेशन वो नहीं बनाना है, डायरेक्ट वैल्यू निकल गया, एक आंसर हो गया, एक आंसर हो गया है। एट x बराबर 1 पर क्या बोल रहा था? दोनों 1 पर डेफिनेशन सेट करो, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट fx इक्वल्स टू f ऑफ 1। तो लहल कितना होगा बाबू? 1 फ्रॉम लेफ्ट, बताइए 1 से कम के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन ये है क्या? कितना है हनी सिंह? m इंटू 2 का पावर x, 2m। हाँ, ये यहां 1 ठो क्या है? क्या कर रहा था हनी सिंह? तुम्हारा यहां पर देख रहे थे 5m क्या लिख दिया था क्या? कितना लिखा था? यहां 1 रखेंगे हनी सिंह, 2m आया है उधर से। RHL बताइए अनमोल रतन, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस क्या? 1 प्लस कौन दे रहा है बाबू? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा के फंक्शन ये है n प्लस x। हाँ, x के जगह पर 1 पुट करेंगे तो n प्लस 1, और ये और वो बराबर है, n प्लस 1 बराबर 2m, और m तो सरकार दे रखा है, यहां 1 ठोके तो n बराबर फिर 1 आ गया, यहां 1 रखे प्रभु, और इस नंबर को उधर भेज दिए, तो 2 में से 1 घटा 1, दोनों आंसर आ गया। तो इस तरह से तो ये सब कहानी तो आसान ही है बाबू, फंसा तो नहीं ना है। चलो एक क्वेश्चन का और मजा ले लो, हम अपना क्वेश्चन डाल देते एक क्लोज वाला। अनमोल रतन बोल रहा है कि आसान है सब क्वेश्चन, इसमें नंबर नहीं डालिएगा, चाहे मेरा जो नंबर चल रहा होगा वो लिख लो। बड़े अनमोल रतन लिखिए, fx बराबर, सेम क्वेश्चन तीसरा नंबर चल रहा है बाबू, x प्लस m रूट 2 साइन x, x लिविंग इन बिटवीन 0 से π/4, फिर है 2x cot x, 2x cot x प्लस n है, कॉमा जरूर लगाइएगा कंडीशन के पहले, x लिविंग इन बिटवीन π/4 से π/2 है बाबू, ठीक है। लिख लिया? तीसरा कंडीशन लिखो बाबू, m cos 2x, m cos 2x माइनस n साइन x, n साइन x
चेंज करना तो मेरे को आता ही है। तो यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं π/2 से पाई। अब ये पता चला होगा सब लोग को कि इंटरवल क्या सर लगाएंगे। अब अगर इतना में नहीं पता चल रहा है, गुड, इज कंटिन्यूअस इन क्लोज 0, पाई, यहां π/2 है रे बोकी लोग, यहां कॉमा है। कौन कौन पॉइंट लेंगे पता है ना? π/4 और π/2, क्योंकि 0 से पाई के बीच का नंबर एक π/4 है और एक π/2। π/2 पर यहां इक्वल टू है, ध्यान रखना। डेट इज f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/4 और π/2 ना छोटू। उसके बीच का ना देखते हैं, इसके बीच में कौन कौन है, एक π/4 और एक π/2। एक बार π/4 से चलो, -π/4 नहीं है निसिंगा, π/4 है। माइनस पीछे में नहीं लगाया जाता, आगे यहां ऐसे 1/2, तो लिखो 1/2। साइन 45 पर वैल्यू 1/2 होता है, 1/√2 ना होता है रे। तो हम जो बोलेंगे वही तुम करोगे, हम गलती बोल रहे थे तो तुमको नहीं समझ में आ रहा है। काटो √2, 2x cot x प्लस n है, हाँ प्लस n अलग है। मैं पूरा डेफिनेशन इस बार नहीं लिखूंगा, मैं हवे में ही बतियाऊंगा। पहला बात एट x बराबर π/4 पर हो रहा है। क्या डायरेक्ट कर देते हैं? लहल देगा ये, अरे π/4 से कम यही वाला है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। तो π/4 प्लस यहां 45 1/√2 खत्म, बचा m। डायरेक्ट बना रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठल है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। राइट हैंड लिमिट देगा ये, यहां पर 45 रखेंगे 1 और यहां 45 तो 90, तो π/2 प्लस n आ रहा है। ये जिनका आया है बराबर करने से देख लो सही चल रहे हो, ये उधर ये इधर, तो m माइनस n बराबर π/4, ये रिश्ता नंबर 1। लेफ्ट हैंड लिमिट ये देगा, ये वाला ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट ये दे रहा है। दूसरा कौन पॉइंट है ए नलायक, दूसरा कौन पॉइंट है? π/2, तो एट x बराबर π/2। π/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कौन है, लहल कौन है? ये वाला है। इधर देखो, इधर इस बार हम खुशी के मारे पागल थे, क्यों? क्योंकि ये वाला पूरा पार्ट 0 है। कॉट 90 डिग्री पर वैल्यू 0 होता है, यहां 0 हो गया और 0 इंटू समथिंग 0, तो बचा कितना n बराबर राइट हैंड लिमिट ये दे रहा है, तो यहां कितना रखेंगे π/2, तो cos 180 -1, तो माइनस m आएगा, और यहां पर रखेंगे 90, तो साइन 90 1 और माइनस n आएगा। बाकी आप क्या समझ रहे क्या नहीं समझ रहे हमको बिल्कुल नहीं मतलब है। इसको मैं इधर लेके चला गया, m प्लस 2n बराबर 0। ये दूसरा इक्वेशन आया है सब लोग का, हम डायरेक्ट बनाए हैं। और पहले का इक्वेशन क्या है?
m माइनस n इक्वल्स टू पाई बाई 4 है अनमोल रतन। मैं ये दोनों को घटा रहा हूं, ये घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म। 2n और n हो गया 3n, और इधर घटेगा तो माइनस पाई बाई 4, तो n बराबर हो गया अनमोल रतन, ये 3 नीचे आया माइनस पाई बाई 12। मैं मैनिपुलेशन में बहुत कम चांसेज है कि मैं गलत करूंगा, उधर कुछ पगला जाएंगे वो अलग बात, यहां नहीं गलती करें। मैं बिल्कुल सही हूं, n का वैल्यू माइनस पाई बाई 12 है, सही है अनमोल रतन, बिल्कुल सही है बाबू, मेरा ये आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं आंसर देख चुका हूं। माइनस पाई बाई 12 आएगा n का वैल्यू, और n का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में ठोक देंगे तो यहीं ठोक दो, ज्यादा आसान है, क्योंकि ये वाला उधर सरकेगा प्लस हो जाएगा। तो ये 2 छक 12 माइनस पाई बाई 6 उधर गया पाई बाई 6, तो m बराबर पाई बाई 6 अनमोल रतन। अगर ये आ रहा है बाबू तो समझो कि तुम लोग बड़े हुए हो, न तो वहीं हो 11th में। ये सब देखो ना, जोड़ घटाव नहीं हो रहा है सब बोक की लोग से। क्या तू लोग पढ़ोगे रे, 2 गो खाली इक्वेशन दे दिए है तो टंगा गई हो सब लोग। एक आंसर ये, एक आंसर वो, 2 गो इक्वेशन ऐसे बनना चाहिए, ऐसे। इसको इधर ले आए हैं, ये वाला जो है ना इधर लाए, तो ये माइनस इधर आएगा प्लस 2n, और ये प्लस m हो जाएगा, तो 2m प्लस 2n बराबर 0। खाली जो नंबर है 3 5 7 नहीं आता है आंसर में, यह आता है, एकरो जिंदगी है। हो गया, चलो लिखो, लिखो क्वेश्चन अगला, ये कर दिए है, लिखिए बाबू। 18 नंबर उतारिए, डीपीपी का 18 नंबर उतारिए। 3 गो क्वेश्चन किए क्लोज इंटरवल पे, तब पर भी लोग जो है सो आगे पीछे हो रही। लिखो बाबू, सो डैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। लिखे अनमोल रतन। कल थ्योरम बताएंगे तो उसमें से आपको पूरा क्लियर होगा, लेकिन अभी कुछ दिक्कत होगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। देखो यहां पर, इधर हम एग्जाम्पल ले रहे, उसको जाने के पहले इधर देख लीजिए, क्वेश्चन उतार लो, आराम से उतारो। कौन नंबर उतार रही है बाबू? 18 बोले तो तुम 20 लो, तो क्वेश्चन नंबर वो 20। अच्छा, और डीपीपी का 18 है। सुनो, इधर देखिए, इधर सस्पिशियस पॉइंट जहां लिखवाए थे डेफिनेशन, उसमें 2 गो फेमस एग्जाम्पल दिए थे, एक मॉड और एक बॉक्स। सस्पिशियस पॉइंट का जहां डेफिनेशन लिखवाए हैं, और एक मॉड और एक बॉक्स के बारे में बताए थे। तुमको सस्पिशियस पॉइंट नहीं मिल रहा है? कहां डेफिनेशन है? मॉड और बॉक्स लिखवाए हैं। सुनो थ्योरी, इधर देख लो। इधर हम बोले थे बाबू कि अगर बॉक्स ऑफ एक्स है तो इसका सस्पिशियस पॉइंट क्या होता है? बोले थे कि एक्स के जिस वैल्यूज के लिए ये इंटीजर होगा, एक्स के जिस वैल्यूज के लिए अंदर वाला फंक्शन इंटीजर बनेगा, वही उसका सस्पिशियस पॉइंट कहलाएगा। एक्स के जिस वैल्यूज के लिए अंदर वाला फंक्शन इंटीजर बनेगा, वही उसका सस्पिशियस पॉइंट कहलाएगा। बॉक्स के बारे में बताए थे। मॉड के बारे में बताए थे कि एक्स के जिस वैल्यूज के लिए फंक्शन 0 होता है, वही सस्पिशियस पॉइंट होता है। किसके लिए?
मॉड के लिए, और बॉक्स के लिए बताए थे कि ये जिस जिस वैल्यू के लिए इंटीजर बनेगा वो सस्पिशियस पॉइंट। तो ये तो हुआ सस्पिशियस पॉइंट के बारे में। हमको क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फंक्शन जो है आपको दे दिया, देखो इधर, अभी तो इस पर बाद में जाएगा, अभी तो यहां पर एक एग्जांपल दूगो करेंगे तब हम बढ़ेंगे। एक फंक्शन दिया हुआ है x माइनस बॉक्स ऑफ x, ये दिया हुआ है। अब प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है पूरे इंटेग्रल पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस, सारे इंटेग्रल पॉइंट्स, इंटेग्रल का मतलब इंटीजर, यानी पूरे इंटीजर पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आप ऐसा प्रूफ कीजिए। तो एग्जाम्पल में थोड़ा सा हम इधर तड़का लगा रहे हैं, काहे कि सबको समझना है। इधर देखो, इधर एफ एक्स बराबर अगर बॉक्स ऑफ एक्स है और हमको कोई चेक करने बोला कि एट एक्स इक्वल्स टू 5 पर चेक कीजिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। अभी थ्योरम बनाएंगे यहां से, चलो बताओ किस पर चेक करना है, 5 पर। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जल्दी से 5 क्या बाबू, 5 का बॉक्स 5 होता है बाबू। ये तो हम सिखाने नहीं जा रहे कहां से आया कैसे आया। चलिए 5 से लेफ्ट हैंड लिमिट लो, 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, आकर्षित फंक्शन है 5 फ्रॉम लेफ्ट बॉक्स ऑफ एक्स, 5 से जरा सा कम 4, नहीं समझाएंगे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस, जो 6 बोल रहे मुंह पर एक तमाचा अपने मारो, 5 ने बाबू, 5 से जरा सा कम बाबू 4.999, 4 और उसका बॉक्स हो गया 4। अब 5 से जरा सा ज्यादा 5.01 का बॉक्स हो गया 5। क्या ये तीनों बराबर है, क्या ये तीनों बराबर है? फंक्शन कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? क्या देखिए, जब इंटीजर हम ले रहे हैं तो फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। नॉन इंटीजर पर दिखा देते, एक बार नॉन इंटीजर पर दिखाते, जैसे x बराबर 5/2, ये नॉन इंटीजर है, 5/2 फ्रैक्शन है, नॉन इंटीजर पॉइंट पर आ जाइए। 5/2 पर चेक करना है तो f ऑफ 5/2 बोलो, f ऑफ 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, 2.5 यहां रख देंगे तो बॉक्स कितना देगा, 2। गुड, 2.5 से आप देखिए इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट लो, 5/2 से कम बॉक्स ऑफ एक्स, 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, 2.5 से जरा सा कम 2.4, उसका भी बॉक्स 2 है। फिर बताइए राइट हैंड लिमिट चलिए, 5/2 प्लस 5/2 से जरा सा ज्यादा, इसका भी 2 क्या बाबू, 2.5 से जरा सा ज्यादा 2.6, और 2.6 का भी बॉक्स कितना, 2। क्या फंक्शन देखिए कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? इसका मतलब क्या, क्या यहां से स्टोरी बना, स्टोरी ये बना कि x का जो वैल्यू इंटीजर लेगा, ये जहां जहां इंटीजर ये होगा वहां वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और जहां जहां ये नॉन इंटीजर होगा वहां वहां फंक्शन कंटिन्यूअस। किसी भी x के लिए तुम चल सकता है, ये 5 और 5/2 पर लिए तुम 7 और 7/2, 6/7 कुछ भी पर लो, नॉन इंटीजर पर हमेशा ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो वही चीज प्रूव करना है कि हमको हर एक इंटीग्रल पर दिखाना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। चलिए उतारिए, अब इस पर सॉल्यूशन हम करते हैं, समझा चुके हैं उधर, तो जो समझाए हैं उसका यहां पर फील लीजिए और मजा लीजिए। चलिए आइए लिखिए सॉल्यूशन में बाबू, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, x माइनस बॉक्स ऑफ x। यहां देखो ये दिखाना किस पर है पता है ना, पूरे इंटीजर पर दिखाना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे नहीं मान लेना कि हाँ 5 मान लेते कि इंटीजर, वो पर्टिकुलर हो गया, पूरे पर दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, अपने तरफ से एक इंटीजर लेट करेंगे। क्या इंटीजर लेट करेगा, मानेंगे कि x इक्वल्स टू n मेरा इंटीजर है, n जो है पूरे इंटीजर को डिनोट कर रहा है। तो लिखिए लेट x बराबर n, उसके बाद लिखिए वेयर, यहां पे लिख लीजिएगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, पूरा इंटीजर ले रहे हैं अनमोल रतन, अपने तरफ से हम माने कि n मेरा इंटीजर है। चलिए तो अब आ जाओ, पॉइंट तो मानिए लिए, क्या माने हैं n,
पहले निकालिए वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन, एन रखिए जहां फंक्शन है उसमें एन डालिए, तो ये बन गया एन माइनस बॉक्स ऑफ एन, तो वैल्यू 0। कैसे 0 हुआ? एन क्या है? इंटीजर, तो इंटीजर का बॉक्स इंटीजर होता है। जैसे भी 5 रखे थे 5 दिया था, 4 रखे थे 4 दिया था, तो एन रखेंगे तो एन देगा, तो एन माइनस एन कट गया, 0 आ गया। क्या अब इस पर लहल और रहल भी निकालेंगे? तो चलिए बताइए, लिमिट x टेंड्स टू, नाउ यहां पर लिख दे रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू, यहां पर LHL लिख लेना बाबू, LHL। चलिए बताइए, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस और fx, पूरा इंटीजर लिए है, n नाम जो रखे पूरा इंटीजर का नाम रखे। चलिए बताइए fx का वैल्यू कितना है? x माइनस बॉक्स ऑफ x। मेरे साथ रहना और देखना, यहां पर ऐसा नहीं कि कोई सदमे में चल गया। इधर देखो, n से जरा सा कम है तो यहां पर तो n ही बैठेगा, क्योंकि ये तो अपना डेफिनेशन थोड़ी बदलेगा, ये चेंज करेगा। n से जरा सा कम वैल्यू रखेंगे तो n माइनस 1 होगा। अब इसमें से कितना जन पगला गए? अभी 4 से जरा सा कम किए थे तो 3 लिख रहे थे, वो 4 फ्रॉम लेफ्ट थे, 5 पर चेक कर रहे थे, तो 5 से जरा सा कम पर बॉक्स का वैल्यू 4, तो n से जरा सा कम पर बॉक्स का वैल्यू n माइनस 1। चलिए माइनस को अंदर भेजिए, ये और ये खत्म, तो 1। RHL में जानहोग नहीं जरूरत है, अरे यही दोनों बराबर नहीं है, यही डिसकंटिन्यूअस हो गया, लेकिन निकाल देते बाबू RHL। बोलिए RHL बाबू, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस और fx, बोलिए बाबू लिमिट x टेंड्स टू n प्लस, n से ज्यादा है बाबू, n से जरा सा ज्यादा, तो यहां पर तो n ही पुट होगा बाबू। इसमें है x माइनस बॉक्स ऑफ x, लिख दे रहे। अब वैल्यू रखिए, ए बुक्का इधर रखो, यहां क्या रखेंगे? n, अब माइनस n रहेगा यहां पर, अब माइनस बॉक्स ऑफ n, n से जरा सा ज्यादा तो n होगा, n प्लस 1 नहीं ले लेना। अरे 5 से जरा सा ज्यादा करते थे 5 ही लिखते थे। क्या ये और ये खत्म? कितना आया? 0। वैसे तो पहले पता चल गया कि डिसकंटिन्यूअस, लेकिन इस सिखाने के लिए n प्लस निकाल दिए कि कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाता है। तो नीचे क्या लिखेंगे? हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। n रखे थे ना ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, पूरे इंटीग्रल पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये मंत्र याद रखिएगा कि इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है और नॉन इंटीजर पर कंटिन्यूअस होता है। क्यों ऐसा होता है? तो ग्राफ से भी सोच सकती हो। इतना बुद्धि और विवेक तो होना चाहिए कि जब जब सर इंटीजर को छूने का कोशिश करते तब तब पेनवा उचका देता ऊपर ग्राफ एकदम। सीढ़िया नहीं देखती चढ़ती हो, जब तक यहाँ लाइनों पर रहोगे तब तक कुछ नहीं करेगा। जैसे खट से स्टेपर लोगे, इसका मतलब इंटीजर पर जा रहे तो खट से उचका देगा। सीढ़ी ग्राफ है ना, तो हर इंटीजर पर फंक्शन देखो टूट रहा है। बोल रहे कि लास्ट में जो बोले थे एक बार और बोली, हम बोले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है और नॉन इंटीजर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। जब जब इंटीजर बनेगा वहां वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। इंटीग्रल पॉइंट पर लिखवाए है डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 19 उतारिए। नेक्स्ट क्लास में थ्योरम बताएंगे। थोड़ा सा आधा पौन घंटा का क्लास है, खत्म हो जाएगा तुरंत। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लीजिएगा बाबू। x + 2 के जगह पर x - 1 रहने दो,
x+2 देख लेते, देख इधर देखो, इसमें चेक ही सब नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ये कर रहा है बाबू, f(x) बराबर दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन y बराबर क्या दिया हुआ है, f ऑफ f(x). सुनिए इधर, सुनिए सुनिए सुनिए, इधर देखो, एकदम बिल्कुल डोमेन के जैसा है जो फंक्शन में डोमेन सिखाए थे। इधर देखो, f(x) बराबर 1/x-3 है। सुन लो, अगर नहीं, अभी हम एग्जांपल अलग ले रहे। अगर कोई फंक्शन ये दिया हुआ है और डिसकंटिन्यूटी का अगर पॉइंट आपसे खोज रहा है कि कहां ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो डोमेन जैसा पता करना। डोमेन, इसका जो डोमेन होगा उसी में देख लेना कि क्या हटाया जा रहा है, क्या रखा जा रहा है। जो हटाया जाएगा वो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होगा। अरे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस कहां से होगा? तो इसका डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन इतना तो सीखल है, x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 3। तो 3 पर डिसकंटिन्यूअस, 3 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, तो बिल्कुल डोमेन जैसा सोचना है। फंक्शन 3 पर ये नॉट डिफाइंड है, तो 3 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगी। तो हमको कह रहा है बाबू f(x) ये दिया हुआ है, हमको डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट ये खोज रहा है इस फंक्शन का। तो पहले कंपोजिट फंक्शन से f ऑफ f(x) निकालो सब लोग। अरे कंपोजिट फंक्शन सिखाए हैं, ये पहले निकालिए, f ऑफ f(x), इसका ये सब का डोमेन सिखा चुके हैं, x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 3। तो 3 नहीं है फंक्शन के अंदर, तो इसका मतलब 3 पर डिसकंटिन्यूअस। चलो, ये कंपोजिट फंक्शन से f ऑफ f(x), भूलल तो नहीं ना तुम लोग कंपोजिट फंक्शन गौफोग? देख लो एक बार फिर से, प्रैक्टिस हो रहा है। बोलो, f(x) के जगह पर कितना बैठाया गया है, 1/x-2। तो यहां पर बैठा f ऑफ 1/x-2। ई वैल्यू किसको मिलेगा, f(x) को। क्या f(x) में यहां x देख रहे हैं, इस x के जगह पर ये वाला पूरा वैल्यू एक्सेप्ट करवाओ, तो कितना हो जाएगा बोलो, 1/, यहां रखिए ये वाला वैल्यू 1/x-2 -2। क्या बाबू, कंपोजिट फंक्शन में यही न करते थे, x के जगह पर वैल्यू रख रहे थे, ये x के जगह पर ये वाला वैल्यू चिपका दिए, 1/x-2 यहां चिपकाए बाबू। तो जैसे रखे ये वाला आ गया। बताइए एलसीएम ले सकते बाबू? इसको यहां लेकर के जाइए और इसको पलट करके ऊपर ले गए, बोलिए कितना आएगा, x-2 बटे, बोलबे नहीं करता है, 1 - 2 से गुना करो, 2x + 4। क्या बाबू, हाँ, -2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, -2x + 4 हो जाएगा। चलिए बताइए ऊपर कितना बाबू, x-2 बटे, बोलो 5 - 2x। क्या बाबू, 5 - 2x। अब डिसकंटिन्यूटी पॉइंट देख लो, ये फंक्शन को कहां दिक्कत है पता है ना, ये फंक्शन को कहां दिक्कत है, डिनोमिनेटर जिस वैल्यूज के लिए 0 होगा, ये कहां पर 0 हो रहा है, बरे बोका 0 कर करके दे, 5/2 पर ये 0 कहां हो रहा है, 5/, इसको इक्वल टू 0 कर लो, जो वैल्यू x का आएगा उस पर 0 होगा। किस पर 0 हो रहा है, तो डिसकंटिन्यूटी का 5/2 हुआ। लेकिन सुनो, मिलियन ट्रिलियन जिलियन बात, इधर देखिए, यहां के बाद जो तुम यहां वैल्यू बैठाए हो, तो तुम्हारे दिमाग में ये बात सपोजिंग चल रहा है कि x का वैल्यू 2 नहीं है, तभी ये तुमको अलाउड कर रहा है। अरे 1/x-2 रखे हो और इसको एलसीएम से यहां उचकाए, फिर ऊपर ले गए, कैसे काम किए? यहां पर मन में आपका दिमाग में चल रहा था कि x का वैल्यू 2 नहीं है, 2, अगर 2 हो जाएगा तो यही पगला जाएगा फंक्शन। तो इसका मतलब एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट 2 हुआ और एक यहां से हुआ 5/2। क्या, तो 2 गो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकला फंक्शन का। क्या क्या, 5/2 और 2। तो नीचे लिख दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या बना बाबू,
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 1/2 है बाबू यार, 1/5/2। आज यही रहने दीजिए बाबू, यही 2 और 5/2। एक क्वेश्चन बच गया, अब कल करेंगे। लो